चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉब एप्लीकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये 8 नंबर का पोर्शन आपका फर्स्ट ईयर के उसमें आता है। और इसके अलावा भी अगर आप ज़िंदगी सारी देखें, मतलब आप एक अगर स्टूडेंट हैं या आप आगे प्रैक्टिकल लैब में भी जाते हैं ना, तो आपको जॉब एप्लीकेशन लिखना आना चाहिए। और जॉब एप्लीकेशन के बगैर मतलब आप देखें किसी भी जगह पे आप अप्लाई करते हैं ना, तो आपको जॉब एप्लीकेशन बहुत लाजमी है कि वहाँ पे आपको जॉब एप्लीकेशन लिखनी कैसे है। पैटर्न देख लें मेरा, मैं जो चीज लिखवा रहा हूँ उसको हू बहू फॉलो करें। और कोई एप्लीकेशन हम तैयार करेंगे नहीं, सिर्फ हम इसी पैटर्न को तैयार करके पेपर में चले जाएंगे। जो चीज लिखवाई जाएगी ये ऑल इन वन जॉब एप्लीकेशन है। जो चीज लिखवाऊंगा आप उसको ऐसे ही लिखें, इंशाल्लाह आपका 100% चीज यहाँ से कवर अप हो जाएगी। सबसे पहले बच्चे क्या लिखना है, सेंडर एड्रेस। उसी तरह जैसे हमने कल फॉर्मल लेटर किया, इसी तरह सेंडर एड्रेस लिख लें। लिखिएगा अपने पास मदीना मार्केट, मुजफ्फराबाद। ये आपने सेंडर एड्रेस लिख लिया। सबसे पहले आपके पास सेंडर्स एड्रेस है। मिसाल के तौर पे आपको एप्लीकेशन आई है, जॉब एप्लीकेशन आपने लिखनी है फॉर टीचर पोस्ट। एक कॉलेज में टीचर की वैकेंसी खाली है, ठीक है, या गवर्नमेंट ने एक इश्तेहार दिया कि उनको एक टीचर चाहिए, ठीक है। तो आप, अब जाहिर सी बात है, आप जब अप्लाई करेंगे तो एक एप्लीकेशन लिखेंगे, उनको एप्लीकेशन लिख के बताएंगे यार मैं आपकी इस चीज के काबिल हूँ, मुझे आप जॉब दे दें। तो एप्लीकेशन जब आप लिखेंगे तो आपको एप्लीकेशन लिखना आना चाहिए, ठीक है। आपके पास सबसे पहले सेंटर का एड्रेस होना चाहिए। सेंटर एड्रेस के आपके पास, आपने सेंटर एड्रेस लिख लिया, राजपूत हाउस, मदीना मार्केट, मुजफ्फराबाद, ये आपके पास सेंटर एड्रेस आ गया। और वही बात कि सेंटर एड्रेस आपके पास 3 लाइनों में होना चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं जाना, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि टीचर की पोस्ट खाली है, टीचर की पोस्ट के लिए हम जॉब एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद आपने डेट डालनी है। और डेट डालने का वही तरीका जो फॉर्मल उसमें बताया था, फॉर्मल लेटर में 5 जुलाई 2025, ठीक हो गया। ये आपके पास फॉर्मल लेटर का तरीका सेम है जॉब एप्लीकेशन की भी, ये बात। फिर हमने लाइन छोड़नी है। लाइन छोड़ के अब उसका नाम लिखना जिसको भेजा जा रहा है, रिसीवर एड्रेस, ठीक है। आपने अब जॉब एप्लीकेशन की एप्लीकेशन आई है आपके पास, तो जॉब एप्लीकेशन आपने भेजना है किसके पास। एक मिसाल के तौर पे डायरेक्टर है किसी महकमे का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है, तो आप उसको लिखेंगे। तो अब आपने, ये आपके पास दूसरी चीज क्या होगी, डेट। तीसरी चीज क्या होगी, रिसीवर एड्रेस। पहले रिसीवर का डेजिग्नेशन और फिर उसका एड्रेस। अब मैं रिसीवर एड्रेस लिख रहा हूं, द डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट इस्लामाबाद, द डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट इस्लामाबाद। सेंटर एड्रेस एक लाइन छोड़ी, डेट फिर एक लाइन छोड़ी। आपने फिर क्या करना है, रिसीवर डेजिग्नेशन, रिसीवर का ओहदा, प्लस आपने क्या लिखना है साथ, रिसीवर एड्रेस, ठीक हो गया। रिसीवर का डेजिग्नेशन, उसका ओहदा क्या है, और उसका साथ आपने एड्रेस भी लिखना है। समझ आ गई बात की। इसके बाद हमने जो चौथी चीज लिखनी है, वही चीज ये अपने पास नोट डाउन करें, इसको मैं रेज करता जाऊंगा साथ साथ, ठीक है। फिर इसके बाद जो चौथी चीज हमने लिखनी है इसी के नीचे, ये सारा उल्टे हाथ पे यहां से शुरू हो रहा है। इसके बाद जो हमने चीज लिखनी है वो आपके पास एक लाइन छोड़ के हमने क्या लिखना है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट नॉट मोर देन 3 to 4 वर्ड्स, ठीक है, फॉर टीचर पोस्ट, ठीक है। टीचर के पोस्ट के लिए आपने किया, ऐसे ही है। फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन, जो कल बताया गया था, डियर, डियर सर, ठीक हो गया। एक लाइन छोड़ के डियर सर, ये जो आपको बताया गया था, यहां तक आपकी बातें 100% एक्यूरेट होगी। ये यहां तक जॉब का पैटर्न आपके पास आ गया, जॉब एप्लीकेशन का। फिर इसके बाद लाइन छोड़ेंगे, जो चीज लिखवा रहा हूं, जो मर्जी एप्लीकेशन आए वही लिखें, और आपको जॉब एप्लीकेशन ही आएगी। जो कुछ अभी आपको वर्ड बोल लूंगा, आपने जो मर्जी एप्लीकेशन आए वही लिखना है,
और इंशाल्लाह आपके नंबर आपको पूरे मिलेंगे। लिखिएगा, अपने पास लिखें, इन रिस्पॉन्स ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट, इन रिस्पॉन्स ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट इन, एक अखबार में इश्तिहार आया था, आपको वहां से पता चला था अखबार का नाम, इन रिस्पॉन्स ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स, अखबार का क्या नाम है? द टाइम्स, और डेट क्या थी? डेटेड, डेट लिखनी है 24 अगस्त 2024। कोई भी फर्जी डेट लाजमी नहीं है, कोई फर्जी डेट लिख लें, जो मर्जी एप्लीकेशन है। ये जुमले लिखेंगे, 8 नंबर फ्री के दे रहा हूं बच्चे, फ्री के 8 नंबर। इन रिस्पॉन्स ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स, अखबार का नाम, डेटेड, और वो अखबार में इश्तिहार कब आया था? 24, कोई मर्जी डेट लिख लें, 24 अगस्त 2024। ठीक है जी। फॉर द पोस्ट ऑफ, अब जिस चीज की पोस्ट है, पोस्ट किसकी है? टीचर। फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर इन योर कॉलेज, फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर इन योर कॉलेज, I wish to offer my candidature. कैंडिडेचर मीन कि मैं अपने आप को एक उम्मीदवार के तौर पे आपके सामने पेश करता हूं। क्या कहा? इन रिस्पॉन्स ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट्स इन द टाइम्स डेटेड 24 अगस्त 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर इन योर कॉलेज, आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर। मैं अपने आप को एक उम्मीदवार के तौर पे पेश करता हूं। अब थोड़े से मस्के लगाएं। आई एम हार्ड वर्किंग। अब अपने थोड़े से अब इसमें मस्के लगाने। आई एम हार्ड वर्किंग कॉमा ऑनेस्ट एंड पंक्चुअल। आई एम हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट, मैं हार्ड वर्किंग भी हूं, मैं ईमानदार भी हूं, मैं पंक्चुअल भी हूं। ठीक है। आई हैव सेंट माई बायोडेटा विद माई एप्लीकेशन, विद एप्लीकेशन लिखें। आई हैव सेंट माई बायोडेटा। अब जाहिर सी बात है, आपने अपनी डिग्री भेजनी पड़ेंगी, साथ अपना बायोडाटा भेजना पड़ेगा जी कि आपने सीएनजी की हुई, आपने क्या किया हुआ, कौन सी डिग्री आप रखते हैं। ठीक है, तो उस डिग्री के बारे में आपको बताना पड़ेगा। आई हैव सेंट माई बायोडाटा विद एप्लीकेशन, मैंने एप्लीकेशन के साथ अपना बायोडाटा भेज दिया है। इफ गिवन अ चांस फॉर सर्व यू, I assure that I would work with my utmost sincerity and dedication. With sincerity and dedication, hoping for the favorable response. Hoping for the favorable response. Hoping for the favorable response. सर जो मर्जी एप्लीकेशन है आपने यही लिखना है, जो मर्जी आ जाए, किसी भी जॉब एप्लीकेशन के लिए ये बातें बस याद कर लें। मेरी तरफ से 8 नंबर आपको गिफ्ट है, इसमें कोई चीज आपकी गलत नहीं हो सकती, कोई आपको इसमें नंबर आपके नहीं काट सकता। एक दफा दोबारा प्रोनाउंस कर रहा हूं, लिखता है इन रिस्पॉन्स ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स dated 24 August 2024 for the post of teacher in your college, I wish to offer my candidature. I am hardworking and honest. And punctual. I have sent my biodata with my application. If given a chance for serve you, I assure that I would work hard. I would work with my utmost sincerity and dedication, hoping for the
फेवरेबल रिस्पॉन्स। ये एक जुमला आपने लाजमी लिखना है। होपिंग फॉर द, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इस पे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। होपिंग फॉर द फेवरेबल रिस्पॉन्स। समझ आ गई बात की? योर्स ट्रूली एक्स वाई जी, योर्स ट्रूली एक्स वाई। समझ आ गई बात की? जो मर्जी एप्लीकेशन है आपने ये बातें लिखनी है। अब बात यहां पे आ रही है बच्चे, यहां तक बातें ठीक नहीं है। आपने कहा जी कि मैंने अपना बायोडेटा साथ भेज दिया है। नाउ यू हैव टू राइट योर बायोडेटा एट द एंड ऑफ द एप्लीकेशन। विदाउट बायोडेटा वो आपको नौकरी पे नहीं रखेगा ना। उसको पता होना चाहिए आपका नाम, आपके वाला साहब का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मार्शल स्टेटस क्या है। समझ आ गई बात की? ये यहां तक चीजें ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। इसके बाद वाली चीजें भी आपने फर्जी बना लेनी है, कोई मसला नहीं है। अगली हेडिंग दे दी, यहां पे एप्लीकेशन खत्म हुई। इसके बाद हेडिंग डालनी है बायोडेटा की। किसकी? बायोडेटा। बायोडेटा। अब बायोडेटा की हेडिंग सेंटर में डाल के बायोडेटा की हेडिंग पड़ गई। साथ आ जाएगा सबसे पहले नाम। अपना नाम लिख लें, आपकी मर्जी अपना लिखें, कोई फर्जी नाम लिख लें, नो इशू। नेम, आफ्टर दैट फादर नेम, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, अपनी पैदाइश का वो दिन जिस दिन आप दुनिया पे पधारे। ठीक हो गया, डेट ऑफ बर्थ। फिर इसके बाद आपने क्या लिखना है? अपनी एज। ये चीजें इसके आगे कॉलम फिल करते जाना है बच्चे। नेम फॉर एग्जांपल राजा हमजा, राजा मोहम्मद अदीब खान। डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल जो भी है, एज आपके पास आ जाती है, आपने एज लिख लेनी है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद अपनी आपने क्या बतानी है उसको? हॉबीज। ठीक है, मछलियां पकड़ना फॉर एग्जांपल कोई भी आपकी हॉबी है, आप लिख लें यहाँ पे हॉबीज। आफ्टर दैट फिर इसके बाद अगला कॉलम क्या बनेगा? लैंग्वेज। आपको लैंग्वेज जुबान कौन कौन सी बोल लेते हैं? ठीक है, इंग्लिश और, इसमें क्या लिखिएगा? इंग्लिश और उर्दू। फिर इसके बाद नेशनैलिटी, आपकी क्या नेशनैलिटी है? फर्स्टली वी आर कश्मीरी एंड देन वी आर पाकिस्तानी। फिर हम पाकिस्तानी हैं, पहले हम कश्मीरी है, नेशनैलिटी। उसके बाद क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्वालिफिकेशन का, जब आप क्वालिफिकेशन की हेडिंग देंगे ना, तो क्वालिफिकेशन का एक कॉलम बनाइएगा। क्या कीजिएगा? ऐसे कॉलम बना के ऊपर आपने लिखना है मैट्रिक कितने परसेंट नंबर आपने लिए, खुद से, कुछ भी लाजमी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैट्रिक 80% नंबर, इंटर के आपने कितने ले लिए? 85% नंबर। बीएस फिजिक्स के आपने कितने ले लिए? बीएस फिजिक्स में आपके जी एग्रीगेट था 70% नंबर। ठीक है। फिर इसके बाद आपने की हुई है बीएड, बैचलर इन एजुकेशन में आपने ले लिए 80% नंबर। ये आपकी क्वालिफिकेशन है और उसने आपका ये चेक करना है, उसने आपका नाम, आपके वाले साहब के नाम से कोई नहीं ताल्लुक, उसने आपका क्वालिफिकेशन चेक करनी है कि आया कि आप लोग इस काबिल हैं कि आपको नौकरी दी जा सके। और जो क्वालिफिकेशन लिखी गई है इसको ऐसे ही कोशिश कीजिएगा लिखें। ठीक हो गया। फिर इसके बाद क्वालिफिकेशन के बाद अभी बातें चल रही हैं। क्वालिफिकेशन के बाद आपने क्या लिखना है? एक्सपीरियंस। इससे पहले आपने कहीं पे टीचिंग की है कि नहीं की? आपका कहीं टीचिंग का एक्सपीरियंस है कि नहीं है? ठीक है, आपने लिख लिया कितना लिख रहे हैं? फॉर एग्जांपल 2 इयर्स। कितना एक्सपीरियंस है जी? आपने लिख लिया खुद से जी 2 ईयर एक्सपीरियंस है। कांटेक्ट नंबर खुद से कोई लिख ले 0900786001। ठीक हो गया, 0900786001 कांटेक्ट नंबर आपने लिख लिया। फिर अपनी ईमेल आईडी लिखिएगा। ईमेल आईडी कोई भी आपने अपनी फर्जी बना लेनी है। ठीक है जी, राजा हमदा @ कुछ भी आप आगे लिख लें। ठीक हो गया। फिर इसके बाद मार्शल स्टेटस, ये बड़ा लाजमी चीज होती है बच्चे। मार्शल स्टेटस, क्या आप अभी इस दुनिया में अकेले हैं कि आप 1 से 2 हो गए? मतलब कहने का ये कि आपकी शादी हुई भी है कि नहीं हुई। मार्शल स्टेटस आपने लाजमी लिखना है। फिर इसके बाद डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन इस पूरी एप्लीकेशन में एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से आप एक एफिडेविट देते हो। आप उसको बताते हो भाई साहब ये जितनी मैंने इंफॉर्मेशन आपको ऊपर दी है ये 100% ठीक है, इसमें गलती
और अगर इसमें मैं गलती हूं तो मैं जुर्मदार हूंगा। मैं इस जितनी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है, इसको मैंने बिल्कुल एक्यूरेट दिया है। मैंने इसमें कोई टेम्परिंग नहीं की, मैंने अपने नंबरों में कोई टेम्परिंग नहीं की, मैंने अपनी एज में कोई टेम्परिंग नहीं की। ठीक है, ये डिक्लेरेशन लाजमी होती है। तो इसके बारे में लिखें, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड अबव इज ट्रू। आई हेयर बाय, लिखिएगा, आई हेयर बाय declare that the information furnished above is true। बच्चे यही लाइंस मैं आपको पूरी एप्लीकेशन दे दी, यही एप्लीकेशन आपने लिखनी है, 19-20 को याद भी नहीं करना और इसमें यही चीजें याद करनी है। डिक्लेरेशन में क्या है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड अबव इज, मैं इस चीज को बिल्कुल अल्फन कहता हूं, जो मैंने ऊपर बातें लिखी हैं ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई गलती नहीं है। फिर इसके बाद आप लोगों ने आखिर में डेट ऊपर हो चुकी है, प्लेस ऊपर हो चुका है, आखिर में अपना साइन मार्क कर दीजिएगा, सिग्नेचर, ये आपने अपना साइन कर दिया। दैट्स द एंड ऑफ योर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट हुई। इसके आपके पास जो ये जॉब एप्लीकेशन है, सादी एप्लीकेशन, आपके पास जो इनफॉर्मल एप्लीकेशन है उसके साथ इसका ऑप्शन आएगा, बट यू हैव टू ट्राई टू डू दिस एप्लीकेशन बिकॉज चीजें ज्यादा हैं और लिखनी भी ये चीजें, कोई याद भी नहीं करना। मेरी तरफ से ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गिफ्ट दे दिया गया। जो चीजें लिखवाई गई हैं इसको इसी तरह तैयार करें। 8 नंबर आपके हुए, दुआओं में याद रखिएगा।